सावरकर जी किसी भूख हड़ताल में शामिल नहीं हुए कि अंग्रेज सरकार जैसे माई बाप हो, मुझे कुछ भी काम करने को कहे, गोली से उड़ाया जाता है। आप एक मिलिट्री का दस्ता भेजिए जो हमें गोली से उड़ा दे। लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और ईसाई वो एक द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन हिंदुस्तान की आज़ादी की 3 धाराओं में से एक धारा का प्रतिनिधित्व करते थे, जो धारा धर्म आधारित राज्य का समर्थन करती थी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी हमेशा चर्चा में आती है, अब तो ये सवाल ही नहीं रह गया कि क्या सावरकर ने माफी मांगी या नहीं, क्योंकि उसकी प्रतियां हैं। और सबको आश्चर्य होगा ये जानकर कि ये सबसे पहले दुनिया के सामने इसी हिसाब से आया कि सावरकर ने खुद ये बात सामने रखी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने छुपाई, किसी और ने खोद कर निकाला, किसी ने सबूत दिए। उन्होंने खुद बताया कि हाँ मैंने इतनी बार माफी मांगी थी। उन्होंने खुद बताया कि हाँ मैंने इतनी बार माफी मांगी थी। सवाल ये उठता है कि इतनी बार अंग्रेजों ने उन्हें माफ क्यों नहीं किया था? अगर वाकई एक ऐसा व्यक्ति है जो डर गया था अंग्रेजों से, जो घबरा गया था, तो इतनी बार माफी मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? पहली बार उन्होंने कभी माफी मांगी नहीं। उनकी जो एप्लीकेशंस थी उसे वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होती है, हर बंदी को एप्लीकेशन करने का अधिकार है। और ब्रिटिशों के शब्दों में से मर्सी पिटिशन कहा जाता है। रेजिनाल्ड कैडॉक जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, मेंबर होम वॉइसरेगल काउंसिल, उन्होंने कहा है कि दिस इज अ मर्सी पिटिशन ऑफ सावरकर बट देयर इज नो रिग्रेट और रिपेंटेंस। और मैं तो आगे जाके कहता हूँ कि उन्होंने 1925 में नहीं, वो हर ऐसे एप्लीकेशन के बाद अपने भाई को उन्होंने अंडमान के 10 साल में उन्होंने खाली 7 पत्र, उन्हें 10 साल में 7 पत्र भेजने की अनुमति मिली थी। तो ये पत्र भी ब्रिटिशों के थ्रू ही जाते थे, ये कोई चोरी छुपे नहीं जाते थे, वो सेंसर होकर जाते थे। तो वो आज अवेलेबल है वो सब। तो उन्होंने जैसे जैसे मतलब 1914 में उन्होंने लिखा है कि मैंने ऐसा अर्जी किया, तो ये जब से पहला उन्होंने एप्लीकेशन किया है तब से किया। और उनकी जो एप्लीकेशन पहली थी वो मुक्तता की नहीं थी। वहाँ पे आपने समझना चाहिए कि अंडमान का जो जेल है, सेल्यूलर जेल, ये एक प्रिजन है और बाकी जो अंडमान आइलैंड है वो ओपन जेल है। तो वहाँ का कानून ऐसा था कि कैदी को सिर्फ 6 महीने सेल्यूलर जेल रखा जाएगा और 6 महीने के बाद उसे ओपन जेल में रखा जाता था। और सावरकर को तो 6 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुआ था, मतलब सबसे हटके। तो उन्होंने एप्लीकेशन की कि हमें बाहर छोड़ो, मतलब छोड़ो मत, बाहर छोड़ो, अन्य कैदियों जैसा। समझ रहे हो? चमनलाल जी, आपका आकलन क्या है उन दया याचिकाओं के टेक्स्ट? इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स बताऊं। पीनल सेटलमेंट्स इन अंडमान गवर्नमेंट, भारत सरकार की छापी हुई किताब है। आरसी मजूमदार ने उसको एडिट किया है, लिखा है। उस किताब के मुताबिक अंडमान में 498 यानी 500 के करीब आप समझ लीजिए कि राजनीतिक बंदी थे और ज़्यादातर उनमें क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी धाराओं के थे। मैंने आप सावरकर को भी चाहे उसमें रख लीजिए, लेकिन उसके साथ गदर पार्टी के, शहीद भगत सिंह के साथ ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के, चिटागांग कॉन्स्पिरेसी केस के, तमाम तरह की क्रांतिकारी धाराओं के बंदी वहाँ पे थे। और उनमें से एक बंदी त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती 40 साल से ज़्यादा तक अंडमान रहे, 40 साल से ज़्यादा। और भगत सिंह के साथी जो है 16 साल 17 साल वहाँ पे रहे। सावरकर जी तो 10 साल ही रहे। लेकिन भगत सिंह के साथियों ने, गदर पार्टी के लोगों ने अंग्रेज़ों की बर्बरता के खिलाफ, ब्रिटिश शासन की बर्बरता के खिलाफ भूख हड़तालें की। सावरकर जी किसी भूख हड़ताल में शामिल नहीं हुए। महावीर सिंह शहीद हो गए वहाँ पे, गदर पार्टी के रामरखा शहीद हो गए, मोहन मोत्रे शहीद हुए, कम से कम 7-8 लोग भूख हड़ताल करके शहीद हुए। सावरकर जी को कहा भी था शहीद भगत सिंह के साथियों ने, गदर पार्टी के साथियों ने, कि आप हमारे साथ भूख हड़ताल में आइए, लेकिन सावरकर जी उनसे थोड़ी दूरी बना के रखते थे। और 14 सितंबर पिटीशन, कोई मैं पिटीशन देने को बुरा नहीं समझता, पिटीशन देना हक भी है किसी भी कैदी का। तो सावरकर जी की 6-7 पिटीशन कही जाती हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में ये पीनल सेटलमेंट्स इन अंडमान, इसी में आरसी मजूमदार ने 14 नवंबर 1913 की पिटीशन है और वो रिकॉर्ड में है। मैं आपको वर्ड भी पढ़ के सुना सकता हूँ उसके। उसमें सावरकर जी, देखिए पिटीशन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी भाषा पे होता है। माने उस पर उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कि अंग्रेज सरकार जैसे माई बाप हो, मुझे कुछ भी काम करने को कहे मैं करूंगा, अगर मेरा जेल में रहना बेकार है, मुझे मौका दीजिए कि मैं जाके
सेवा कर सकूं, नौजवानों को सही रास्ते पे ला सकूं, क्रांति के रास्ते से दूर कर सकूं। इस तरह की चीजें उसमें लिखी हुई हैं। मैं आपको कोटेशन दे सकता हूं। इसके बरक्कस भगत सिंह की आप पिटीशन देखिए, जो उन्होंने 20 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखी, और उसने कहा कि हमें आप, उनके वकील प्राणनाथ मेहता ने कहा था कि भाई आप एक अपील लिख के दे दो, तो उसने कहा अच्छा हम कल देंगे। तो वो कल जब आया है तो उसके बाद से वो उन्होंने पिटीशन उनके हाथ में थमा दी। वो बहुत छोटी पिटीशन थी, 1 पैरे की थी मुश्किल से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम राजबंदी युद्धबंदी होते हैं, माने हमारा ब्रिटिश सरकार का एक युद्ध छिड़ा हुआ है, हम लोग मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग हमारे दुश्मन हो, और युद्ध बंदियों को गोली से उड़ाया जाता है। आप एक मिलिट्री का दस्ता भेजिए जो हमें गोली से उड़ा दे। ये फांसी देना युद्ध बंदियों के लिए एक तरीके से अपमान की बात है। तो ये 2 पिटीशनें अलग अलग हैं। एक तरफ सावरकर जी कहते हैं कि आप जो है हमें कुछ भी मौका दीजिए, मैं हमेशा लॉयल रहूंगा और कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे ब्रिटिश सरकार को कोई भी असुविधा हो। आप जैसे भी चाहें हमारे ऊपर शर्तें लगा सकते हैं। अंग्रेजों ने छोड़ दिया था उसके बाद उनको, उस पिटीशन के बाद ही छोड़ा अंग्रेजों ने? वो ये अंतिम तो नहीं था ना सर? इन अंडमान जी, वो किताब अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ नहीं इंडिया से। वो सारे मसी पिटीशंस पढ़े हैं हमने, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वही पिटीशन था जिसके बाद छोड़ा गया? नहीं, उनके उसके बाद नहीं छोड़ा गया। क्यों? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं छोड़ा गया, सुनिए, उसके बाद नहीं छोड़ा गया। उसके बाद और भी कई पिटीशन दी। लास्ट में 1920 तक वो उनका वार्तालाप ऐसे ही चलता रहा। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अल्टीमेटली उनको कि 1921 जिस पिटीशन जिस में दौर ही की आप बात रत्नागिरी- कर रहे हैं, क्या वो विश्व युद्ध के समय की बात है? विश्व युद्ध तो 14 में शुरू हुआ, ये 1913 की बात है। ये प्रथम पिटीशन विश्व युद्ध 13 का है। 1914 में शुरू हुआ जी, ये कोई वो विश्व जी, युद्ध जी। के लिए कुछ अपनी सेवाएं नहीं दी। एक जो दूसरी चीज कि क्या हिंदुत्व का जो शब्द है, जो हिंदुत्व, जिस हिंदुत्व को हम आज इस हिसाब से देखते हैं, वो आज की राजनीति उसी दिशा से प्रेरित होकर उसी को आधारशिला मानकर आगे बढ़ती है। क्या ये सही है कि नहीं है? क्या था विनायक दामोदर सावरकर का हिंदुत्व? हिंदुत्व की धारणा मैं आपको सावरकर जी की किताबों से ही बता रहा हूँ। एक लेख है उनका, हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी नहीं, उर्दू तो कदापि नहीं। ये तो खैर भाषा के संबंध में उनके अवैज्ञानिक विचार थे। दूसरी बात, जो हिंदुत्व का उनका संकल्प था उसमें ठीक है समाज सुधारक थे, तो मैंने अछूतोद्धार या इन सब चीज़ों में वो विश्वास करते थे, लेकिन वो अपने हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं रखते थे। माने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति उनका एक बहुत ही नफरत भरा रवैया था। जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदुत्व के पार्ट समझते थे, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और ईसाई वो एक द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन के रहें, ये उनकी धारणा थी। मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ कि मुसलमानों के प्रति कितने वितृष्णा भरे, कितने नफरत भरे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है,